अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल, उसमें जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आप देखें, यहाँ पे HCl लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम हाइड्रोजन के और क्लोरीन के मास को सम करेंगे, दोनों के एटॉमिक मासेस को सम करेंगे तो हमारे पास जो है वो HCl का क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा एटॉमिक मास क्या होता है हमारे पास, ये इक्वल होता है हमारे पास किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, उन दोनों को जब हम सम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एटॉमिक मास आ जाता है, ठीक है। इसके ऑपोजिट होता है एटॉमिक नंबर, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, ठीक है। तो जब भी आपने मोलिकुलर मास फाइंड करना है, आपको एटम्स के जो है वो एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, और जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, या आप पीरियोडिक टेबल से जो है वो देख के इसको याद करेंगे। अब मैं पहला सॉल्व करने लगी हूँ HCl। तो मुझे हाइड्रोजन और क्लोरीन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल से देखें, हाइड्रोजन का जो राइट साइड पर लिखा है ये इसका एटॉमिक मास है, और लेफ़्ट साइड पे इसका एटॉमिक नंबर है। ये एटॉमिक मास है 1.0 है, इसको 1 ही कंसीडर करेंगे। और क्लोरीन का लिखा हुआ है 35.45, राउंड ऑफ करके 35.5 हो जाएगा। तो ये अब हम लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आएगा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, कितना बताया मैंने, 1। और इस तरह से एटॉमिक मास ऑफ Cl, क्लोरीन का कितना बताया मैंने, 35.5, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आ जाएगा। और हाइड्रोजन का कितना है 1, क्लोरीन का कितना है 35.5, तो क्या आएगा हमारे पास, दोनों को प्लस करके 36.5, ठीक है। ये इसका आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद अगला है हमारे पास वाटर में हाइड्रोजन का आपको पता लग गया 1 है। और इस तरह से ऑक्सीजन का अब देखना है हमने, ऑक्सीजन का आप देखें O16 लिखा हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, 16। तो इन दोनों को भी सम करेंगे हम। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, इसके साथ AMU भी लिख लेते हैं ऊपर भी। इसी तरह से एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये क्लोरीन ऑक्सीजन O आएगा, ये कितना आया हमारे पास, 16। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 हैं, तो हम 2 इंटू हाइड्रोजन कर लेंगे प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन है हमारे पास, इसका मास 16, 2 1 ज़ा 2 आएगा, और 16 प्लस 18, ये हमारे पास वाटर का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास आ गया। उसके बाद NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला मास होगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं Na का क्या है। क्लोरीन का पहले Na का देख लेते हैं, ये हमारे पास 22.9, राउंड ऑफ करके ये हो जाएगा 23। और क्लोरीन का पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, 35.45 है, राउंड ऑफ करके 35.5। तो अब इसके भी एटॉमिक मास को लिख लेते हैं यहाँ पे। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम Na कितना है, 23। और इसी तरह से एटॉमिक मास ऑफ Cl कितना है, 35.5। एक हमारे पास जो है वो यहाँ पे एलिमेंट है, सोडियम और क्लोरीन का एक एटम है, तो हम Na प्लस Cl कर देंगे। Na 23 और Cl 35.5, दोनों को सम करेंगे तो आएगा हमारे पास 58.5। नेक्स्ट देखें अब HNO3, जिसका नेम क्या है, नाइट्रिक एसिड। ये आपको नेम भी पूछा जा सकता है, आपको फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। हाइड्रोजन का आपको पता है, ऑक्सीजन का भी पता है, नाइट्रोजन का देख लें 14,
14.0 है, इसको हम 14 ही लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का अब आपको याद हो गया होगा, क्या था भला? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, पीछे करके आए हम लोग 1, और हमारे पास उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन ने भी दिखाया 14, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। ये मैं इस तरह से लिख रही हूँ क्योंकि पहले मैं लिख चुकी हूँ H प्लस N, और कितने ऑक्सीजन है 3, तो 3 इंटू जो है ऑक्सीजन हो जाएगा 1 + 14, 3 इंटू 16, 14 + 1 15, और 16 इंटू 3 48। जब इसको सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 63। ठीक है, उसके बाद है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। यहाँ पे पोटेशियम का अब एटॉमिक मास फर्स्ट टाइम हम देखने लगे हैं कितना है, यहाँ पे आ रहा है 39। इस तरह से सल्फ़र का हमारे पास कितना है 32। ठीक है, तो इसका भी हम अब इसको सम कर लेते हैं। ऑक्सीजन का पहले बता चुकी हूँ आपको मैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम कितना बताया मैंने अभी 39, देन सल्फ़र का 32 बताया मैंने, ऑक्सीजन का बहुत दफ़ा हमने लिख लिया कितना है 16। ठीक है, तो अब इनको हम करते हैं, 2 पोटेशियम है 2 इंटू K आ जाएगा, शुरू में हमने 2 लिखना है, प्लस सल्फ़र और 4 शुरू में आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, 4 ऑक्सीजन है इस तरह से 2K 2 × 39 प्लस 32 सल्फ़र का, और 4 × 16। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। 78 आएगा प्लस 32 और 16 4 ज़ा 64। पूरे को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 174। ठीक है, अगला हमारे पास जो कंपाउंड है वो है एसिटिक एसिड। इसमें एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, फिर एक कार्बन है, फिर 2 ऑक्सीजन है और साथ एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एटॉमिक मैसेस पता है हमें इनके। एटॉमिक मैस सबसे पहले हम देख लेते हैं, कार्बन का कितना था 12, और उसके बाद हाइड्रोजन का आपको पता है 1, ऑक्सीजन का भी आपको पता है कितना है 16। ठीक है, देखिए हम बार बार वही एटम्स आ रहे हैं तो हमें ज़ुबानी याद हो गए इन सब के एटॉमिक मैसेस। अब इसको हमने ऐड करना है, पहले कार्बन का C प्लस कितने हाइड्रोजन है 3, 3 इंटू हाइड्रोजन कार्बन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। कार्बन का जो है वो था 12 और हाइड्रोजन 3 इंटू 1, फिर 12, फिर 16, 16 और फिर 1। पूरे को अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो कितना आ गया 60। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें आप लोग। उसके बाद है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। यहाँ पे एटॉमिक मास हमें पता है हाइड्रोजन का कितना है जी 1 AMU। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन भी पता है हमें 16 AMU। फॉस्फोरस का जो है वो हम देख लेते हैं, अभी फर्स्ट टाइम आया कितना है 30.9। ठीक है, जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 31। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू H प्लस P प्लस 4। ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, आप लिख लीजिएगा। 3 हाइड्रोजन है 3 इंटू 1, फॉस्फोरस का मैंने क्या बताया अभी आपको 31, और ऑक्सीजन 4 इंटू 16। 3 1 3 31 और 16 4 64। इस सबको सम करेंगे तो 98 आ जाएगा। ये हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड का मोलिकुलर मास आ गया। उसके बाद है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। एटॉमिक मास में पता है हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितनी दफ़ा कर लिया अब हमने। उसके बाद एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास सल्फ़र का पीछे हमने किया 32 था, ऑक्सीजन का कितना है हमारे पास 16। ठीक है, अब 2 हमारे पास हाइड्रोजन है 2 इंटू H प्लस S प्लस 4 इंटू 16। ठीक है, ऑक्सीजन है तो 16, सल्फ़र 32 आ गया और 4 इंटू 16 ऑक्सीजन का आ गया 2 प्लस 32 प्लस 64। ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा 98। ये सल्फ्यूरिक एसिड का। उसके बाद है ग्लूकोज। इसमें 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी 6 हैं। सबके मैसेज पता है हमें। सबसे पहले कार्बन का 12 AMU,
उसके बाद हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का कितना था, याद करें ज़रा, 16। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 6 कार्बन है, 6 मल्टीप्लाई इंटू सी प्लस 12 इंटू एच प्लस 6 इंटू ओ। तो 6 मल्टीप्लाई 12, 12 मल्टीप्लाई 1 और 6 मल्टीप्लाई 16। कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें इसको अब आप लोग। 12 6 72, 12 1 12 और 16 6 96। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 180। ठीक है, होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।